भारत का स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक। अब यह जो भारत को बगराम एयरबेस मिला है और इसके रीडेवलपमेंट का जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला है, डील भारत के साथ हुई है, यह भारत के एक मास्टर स्ट्रोक्स है, क्योंकि स्ट्रैटेजिक लोकेशन के हिसाब से यह बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है हमारे लिए। हम यहाँ से जो है चाइना के हर गतिविधि पर नज़र रख सकते हैं और पाकिस्तान को यहाँ से आसानी से काउंटर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है हम सेंट्रल एशिया से कोई भी जो है ट्रेड और कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं। हमें किसी अन्य देश पर जो है ज़्यादा डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके चलते जो है चाइना को लगातार डर सता रहा है कि कहीं अगर यह एयरबेस भारत के कंट्रोल में आ गया तो मान लीजिए उससे चाइना की गतिविधि जो वेस्टर्न इलाके पर हो रही है वह पूरी तरीके से बाधित हो जाएगी। अब बगराम एयरबेस द इंडियन एंजल्स, ठीक है, मतलब यह आप जो देख रहे हैं भारत का यह इंडियन एंजल जो बगराम एयरबेस पर पहुंच चुका है और साथ ही साथ अपने साथ भारी भरकम सैनिक लेकर गया है, क्योंकि भारत वहां पर जो है अब बगराम एयरबेस को जो है डेवलप करेगा और इसके लिए जो है काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी और इनके साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका ने जाते जाते वहाँ के राडार सिस्टम को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था और रनवे को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। इसलिए भारत को इस पर जो है तुरंत काम करने के लिए काफ़ी जनबल चाहिए, जिसके चलते भारत के ईस्ट विंग ने जो है भारत के जवानों को वहाँ पर ले जाकर छोड़ा है ताकि वह बहुत जल्द इसका निर्माण करके इसे फिर से खड़ा कर दे। बगराम एयरबेस को अब अफगानिस्तान ने जो है भारत को देने का वादा किया है और भारत इसे बहुत जल्द जो है रीडेवलप करेगा। यहाँ पर जो है भारत की आर्मी उतर चुकी है, इंजीनियर्स आ चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का जो है डेवलपमेंट और एक्सचेंज हो रहा है। इसके चलते जो यहाँ के लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और साथ ही साथ भारत की भी आर्थिक स्थिति और सैन्य स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि इस डील में जो है अकेले एयरबेस का ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। इस डील में जो है अफगानिस्तान के मिनरल्स रिसोर्सेज को भी एक्सट्रैक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट भारत को मिला है। अब यह बहुत अच्छा मौका है भारत की कंपनियों के लिए कि वह अफगानिस्तान से यह कॉन्ट्रैक्ट लें और वहां जाकर माइनिंग्स करें, क्योंकि इससे पहले जो है भारत को जो है थोरियम का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और अब इसके बाद जो है उसे गोल्ड का भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। भारत वहाँ से जो है अफगानिस्तान के बहुत महत्वपूर्ण मिनरल्स निकालेगा, जिससे अफगानिस्तान की स्थिति मजबूत होगी और साथ ही साथ भारत की भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हाल ही में जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान भारत दौरे पर आए तो उन्होंने जयशंकर जी के साथ मिलकर कई डीलें साइन की, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण बगराम एयरबेस और अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन था, जिसमें से हमने एक का काम शुरू कर दिया है और दूसरा बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे। भारी टेंशन में अमेरिका क्यों है? क्योंकि जिस बगराम एयरबेस की फिर से वह मांग कर रहा था अफगानिस्तान से, ताकि वह वहां से जाए चाइना पर नजर रख सके और इंडिया को काउंटर कर सके। यहाँ पर अमेरिका का 2001 से लेकर 2021 तक कंट्रोल था, लेकिन उसके बाद जो है अमेरिका अब फिर से दोबारा इसको अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, लेकिन अफगानियों ने धमकी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है कि अब हम जो है तुमसे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अफगानिस्तान ने जो है यूएसए को लोहे के चने चबा चुका है ऑलरेडी, इसलिए अब वह जो है इससे डरने वाला नहीं। और यह जो दो देशों के बीच का मामला है, हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, अफगानिस्तान ने ही हमारे साथ यह डील साइन की है और अफगानिस्तान ने दुनिया को वार्न किया है कि अगर कोई भी देश इस पर हस्तक्षेप करता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और वह इसके लिए तैयार रहेगा। यह बगराम एयरबेस, जिसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत यहाँ से चाइना को काउंटर कर सकता है और इसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएशन है वह इस वक्त खतरे पर पड़ता नजर आ रहा है, जिससे चाइना बहुत बुरी तरीके से सहमा हुआ है। आप इधर देखें तो ये जो है पाकिस्तान वाले इलाके पर भी हम आसानी से नज़र रख सकते हैं और यहाँ से जो है हम सेंट्रल एशिया के किसी भी देश में अपना ऑपरेशन, अपनी अन्य कोई गतिविधियाँ आसानी से कर सकते हैं। इससे पहले जो यहाँ पर अमेरिका का कब्जा था, लेकिन अब यह जो है पूरी तरीके से अफगान के ही कंट्रोल पे है और यह एयरबेस जो है बहुत जल्द भारत के कंट्रोल में आएगा, जिससे हमारी आर्मी पावर और इकोनॉमिक पावर दोनों बढ़ेगी, क्योंकि जब हम इस जगह पर अपना कंट्रोल कर लेंगे तो हम बड़ी आसानी से कोई भी जो है आर्मी से रिलेटेड गतिविधियां हैं, एक्सट्रैक्शंस हैं या फिर हम ट्रेड से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से कोई भी ट्रेड या कोई भी डील बड़ी आसानी से कर सकते हैं या किसी भी देश को जो है
हम आसानी से टारगेट कर सकते हैं और उस पर नज़र रख सकते हैं। एयरबेस के साथ माइनिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट भारत को मिलेगा, ठीक है? मतलब भारत यहाँ जो है खाली एयरबेस को ही डेवलप नहीं करेगा, अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। भारत को जो है वहाँ से थोरियम का अधिकार तो पहले मिल चुका था, अब जो है भारत वहाँ से गोल्ड भी निकालेगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, थोरियम माइनिंग तो भारत के कंट्रोल में था ही, भारत वहाँ से जो है थोरियम माइन को निकाल रहा था और वहाँ के जो है लोगों को रोजगार दे रहा था और वहाँ की जो है आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद कर रहा था और साथ ही साथ अपनी भी आर्थिक स्थिति भी सुधार रहा था भारत। लेकिन अब जो है उसे जो है गोल्ड माइनिंग का भी अधिकार मिला है। इस डील में यह कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि अब भारत जो है अफगानिस्तान के बहुमूल्य मिनरल्स यानी कि गोल्ड को निकालेगा, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और वहाँ की स्थिति सुधरेगी और साथ ही साथ भारत की भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हम वहाँ पर खाली सेना को ही मजबूत नहीं करेंगे, हम साथ ही साथ अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर्स और टेक्नोलॉजी में अफगानिस्तान की मदद करेंगे, जिससे वहाँ के लोगों को जो है रोजगार मिल सके, वह अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके और अफगानिस्तान के विकास में अपना योगदान दे सके। रशिया ने इसका समर्थन किया है। रशिया ने जो है इस पहल की, इस डील की जो है समर्थन किया है। उसने कहा कि अगर भारत अफगानिस्तान को सेंट्रल एशिया में स्थिर करने में सहयोग कर रहा है तो यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लगातार अफगानिस्तान के साथ उसके पड़ोसी देशों की जो है झड़प होते आ रही है और खासकर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के साथ। रिसेंट में पाकिस्तान ने जो है कंधार इलाके में अपने एयर स्ट्राइक की थी, अपने जो है आर्मी जवान भेजे थे, जिसके चलते अफगान लड़ाकों ने पाकिस्तान के कई आर्मी जवानों को जो है शहीद कर दिया, मौत के घाट उतार दिया था। अगर अब यहीं पर हम चाइना की बात करें तो चाइना पूरी तरीके से शांत है, उसने जो है कोई टीका टिप्पणी नहीं की, लेकिन वह अंदर से सहमा हुआ है, क्योंकि अगर जो है भारत को बगराम एयरबेस मिल जाता है तो वहां से जो है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है खतरे में पड़ सकता है, वह कमजोर हो सकता है। क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वह काबुल के आसपास ही होकर गुजर रहा है और अगर भारत का यहाँ पर जो है एयरबेस बना, भारत का अड्डा बना, भारत का ठिकाना बना, तो यह चाइना के लिए जो है खतरे की घंटी पैदा कर सकता है, क्योंकि भारत यहाँ से लगातार जो है चाइना की गतिविधियों पर जो है नजर रखेगा, वह कोई भी चूक नहीं करेगा। इसलिए जो है चाइना अंदर से सहमा हुआ है कि अगर अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पे भारत का कंट्रोल हो गया तो उसका वन बेल्ट और एंड वन रोड जो है इनिशिएटिव कमजोर पड़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।